31 जुलाई 2024 ईरान ने बताया कि करीब 4 बजे तेहरान में उस घर पर मिसाइल से हमला हुआ जहां हानिये ठहरे थे। इसमें इस्माइल हानिये और उसके एक बॉडीगार्ड की मौत हो गई। वो ईरान के राष्ट्रपति मसूद यज़कियान के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए तेहरान गए थे। चलिए जानते हैं इस्माइल हानिये के बारे में। 29 फरवरी 1962 को गाजा के अल सती रिफ्यूजी कैंप में एक मछुआरे के घर एक बच्चे का जन्म हुआ। उसका नाम इस्माइल हानिये रखा गया। उसका परिवार 1948 में इजराइल के हमले में बेघर हो गया था। हानिये बड़ा हुआ और उसने रिफ्यूजी कैंप खोले गए संयुक्त राष्ट्र के स्कूल में अपनी बेसिक स्कूलिंग की। हानिये ने बचपन से फ़िलिस्तीन का संघर्ष देखा था। 1983 में वह गाजा की इस्लामिक यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन करने पहुँचे तो उनकी लीडरशिप दिखने लगी। वह अपने प्रभावी भाषण से जल्द ही छात्र से नेता बन गए। उसने हमास के इस्लामिक स्टूडेंट ब्लॉक को ज्वाइन करने के बाद 1987 में लिटर चेयर में ग्रेजुएशन किया। कॉलेज से निकलते ही हानिये ने आधिकारिक रूप से हमास को ज्वाइन किया। ये वही साल था जब गाजा पट्टी में इजरायली कब्जे के खिलाफ पहला विद्रोह शुरू हुआ था। विद्रोह में भाग लेने के लिए इजराइल ने हानिये को गिरफ्तार किया और पहली बार वो 18 दिन के लिए जेल गए। साल भर बाद फिर से प्रदर्शन के लिए गिरफ्तार किया गया और इस बार उसे 6 महीने की जेल हुई। जब तीसरी बार हानिये की गिरफ्तारी हुई तो उसे 1989 में 3 साल के लिए जेल भेजा गया। ये 3 साल उसके लिए काफ़ी अहम साबित हुए। जब हानिये को 1992 में छोड़ा गया तो उसे लेबनान में हमास के कई वरिष्ठ नेताओं के साथ डिपोर्ट कर दिया गया। ये वो समय था जब उसने हमास को और करीब से जाना। इस्माइल हानिये की लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब उसने उस वक्त के हमास चीफ शेख अहमद यासीन का सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया। अपने तेज दिमाग से उन्होंने यासीन को प्रभावित किया। यासीन उस पर आंख मूंद कर भरोसा करने लगे। अल जजीरा की एक खबर के अनुसार वो 6 सितंबर 2003 का दिन था जब गाजा में एक गुप्त जगह पर हमास के सारे बड़े लीडर बैठक कर रहे थे। हमास चीफ शेख अहमद यासीन के साथ इस्माइल हानिये भी थे। बैठक चल रही थी और एक अचानक धमाका हुआ। यह इजराइल की मिसाइल हमला था। सभी नेता इधर उधर हो गए लेकिन यासीन व्हील चेयर पर होने की वजह से मूवमेंट नहीं कर सके। हानिये भी उनके साथ डटा हुआ था। हानिये ने अपनी सूझबूझ से यासीन को उस जगह से हटा दिया जहां दीवार गिरने वाली थी। इसके बाद हानिये हमास और फ़िलिस्तीन के लोगों का हीरो बन गया। इसके कुछ महीने बाद ही हमास चीफ यासीन की इजरायली हमले में मौत हो गई। ये वो दौर था जब हमास की पहचान एक संगठन के रूप में थी। फ़िलिस्तीन की राजनीति पर एक दशक से फतह पार्टी का कब्जा था। 2006 में हमास ने इस्माइल हानिये की लीडरशिप में चुनाव लड़ा और फतह पार्टी को सत्ता से बेदखल कर दिया। 132 सीट वाली फ़िलिस्तीनी संसद में हमास ने 76 सीट और फतेह ने 43 सीटें जीती। फ़िलिस्तीन के राष्ट्रपति ने इस्माइल हानिया को सरकार बनाने के लिए बुलाया गया और इस तरह से वो प्रधानमंत्री बने। अल जजीरा की एक अन्य खबर बताती है कि साल भर बाद 2007 में फ़िलिस्तीनी राष्ट्रपति ने हानिये की सरकार को बर्खास्त कर दिया, लेकिन हानिये ने इसे मानने से इनकार कर दिया और गाजा पट्टी पर अपनी पकड़ बनाए रखी। हानिये गाजा पट्टी पर अपनी सरकार चलाता रहा। उसे दुनिया भर में उस समय लाइमलाइट मिली जब 2009 में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने शांति के लिए मुलाकात की। 2013 में हानिये के हमास का डिप्टी चीफ अपॉइंट किया गया और 4 साल बाद 2017 में हमास के फैसले लेने वाली शूरा काउंसिल ने उसे हमास का चीफ अपॉइंट किया। तब से हानिये हमास का चीफ है। हमास की लीडरशिप मिलने के बाद हानिये ने पहली बार दिसंबर 2019 में गाजा पट्टी छोड़ दी जब वो एक हमास के डेलीगेशन के साथ कई देशों के टूर पर गए थे। हानिये तुर्की और कतर में कई उच्च स्तरीय बैठक की। यूरोप एंड मिडल ईस्ट न्यूज़ के अनुसार इस्माइल हानिये ने 2 शादियाँ की थी। हानिये की दूसरी पत्नी का नाम अभी सामने नहीं आया है।
उसकी पहली पत्नी का नाम अमाल है। हानिए के 13 बच्चे हैं। अप्रैल में इजरायली सेना ने गाजा के अल सती कैंप के पास एक कार पर एयर स्ट्राइक किया था। इसमें इस्माइल हानिए के 3 बेटे और 3 पोते और एक पोती की मौत हो गई। इसकी पुष्टि खुद हानिए ने की थी। हानिए बेखौफ और जिद्दी लीडर थे। अपने दर्जनों करीबी परिवार वालों को खोने के बावजूद हानिए ने एक इंटरव्यू में कहा था, हम हार नहीं मानेंगे, इसके लिए हमें चाहे कितनी भी कुर्बानी देनी पड़े।